जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमारे हर काज को संवारते हैं। हमें नहीं मालूम संगत जी कि हमारे कर्म कैसे हैं। हमारे सख्त से सख्त कर्मों को भी गुरु जी किस तरह से खत्म कर देते हैं ना, हमें पता भी नहीं चलता। गुरु जी अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं। संगत जी, गलतियां तो हमसे हर रोज होती हैं, कभी कोई गलती तो कभी कोई गलती। और संगत जी, हर रोज हम गुरु जी से अपने गुनाहों की माफी भी मांगते हैं कि गुरु जी हमें बख्श देना। और संगत जी, हमारे गुरु जी इतने भोले हैं, इतने दयालु हैं। संगत जी, गुरु जी हमें बख्श भी देते हैं, बस अगर हमारा मन साफ है, हमारी नीयत साफ है तो संगत जी गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन वो मालिक हर किसी को बख्शता है। कोई उस चीज को समझकर आगे सही रास्ता अपनाता है और कई उस चीज को ना समझी करके फिर गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। लेकिन संगत जी, हमें हमेशा अपने सतगुरु की रजा में रहना चाहिए, उनके बहाने में रहना चाहिए। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। संगत जी, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। तो अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी मुझे संध्या वेले शुक्राना करने के लिए हुक्म दे रहे हैं। मैं वैसे तो गुरु जी के पास इस टाइम बैठी थी कि मैं शिव पुराण का शिव चालीसा का पाठ करूँगी, पर मुझे ऐसे हुआ कि गुरु जी मुझे बोल रहे हैं वो भी कर लियो, पर शुक्राना उस तो भी वड्डा पाठ होंदा है, ते तू शुक्राना कर, तो शुक्राना कर। तो फिर मैंने गुरु जी से पूछा कि गुरु जी शुक्राना, कि मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही सत्संग शेयर किया था जो अभी रिसेंटली हुआ। तो फिर गुरु जी ने याद कराया, नहीं तो अपनी सब तो वड्डी जड़ी तेरी जिंदगी में ट्रांसफॉर्म करता है ना, तेरे जड़े विश्वास ਨੂੰ बनाई रखदा ਉਹਦਾ शुक्राना कर, ਉਹ ਦੱਸ संगत ਨੂੰ। तो संगत जी, ऐसे है कि बहुत टाइम से ना, पहले तो गुरु जी के तो जितने भी शुक्राने करें वो मतलब बेअंत शुक्राना है गुरु जी का। मतलब गुरु जी तो इनफाइनाइट है, गुरु जी की ब्लेसिंग्स, इमेंस ब्लेसिंग्स तो बहुत ज़्यादा है। तो संगत जी, पहले तो मुझे गुरु जी का इस बात के लिए शुक्राना करना है कि गुरु जी मुझे एवरी वीक सत्संग में ले जाते हैं, एवरी वीक एक सत्संग अटेंड करवा देते हैं, और वो बहुत ही ब्यूटीफुली डिवाइन सत्संग होता है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। वहाँ पे गुरु जी की गद्दी। तो संगत जी, ऐसा है कि हमारे ना यहाँ पे सिटी में एक एरिया है, तो वहाँ पे ना एवरी वीक सत्संग होता है। मतलब एक घर है, काफ़ी बड़ा घर है, तो गुरुजी निवास करके है उस घर का नेम। तो वहाँ पे ना हर वीक पे सत्संग होता है, और बहुत अच्छा सत्संग होता है, बहुत अच्छा। मतलब कि सत्संग तो सारे अच्छे होते हैं गुरु जी जहाँ पे आते हैं, बट मतलब वहाँ पे संगत जो सेवादार हैं वो बहुत ही डिसिप्लिन वाला जो माहौल, जो एक्चुअली गुरु जी चाहते थे कि सत्संग में डिसिप्लिन हो, सिंपल हो, डिसिप्लिन मतलब संगत भी फॉलो करे, है ना। सेवादार तो करवाते हैं बट कभी कभी संगत नहीं फॉलो करती, तो वहाँ पे सब ऐसे ही होता है, और बहुत अच्छे मतलब बहुत ही डिवाइन दर्शन होते हैं। मतलब गुरु जी की बहुत कृपा, और गुरु जी ने उस संगत बनने का हुक्म दिया अपनी बच्ची को ले जाते हैं। इसका बहुत बहुत शुक्राना। और ये भी अरदास है गुरु जी के चरणों में कि गुरु जी आप ले जाया करना, एवरी वीक वहाँ पे आप ले जाया करना। गुरु जी आप अपनी बच्ची को ना अपने चरणों में रखना, वहाँ जाके संगत जी इतना अच्छा लगता है। गुरु जी थैंक यू सो मच कि मतलब बहुत ही डिवाइन दर्शन होते हैं वहाँ पे। जो गुरु जी की गद्दी, गुरु जी साक्षात विराजमान होते हैं संगत जी वहाँ पे, और गुरु जी इतने प्यारे दर्शन दे रहे होते हैं ना। तो गुरु जी ना किसी न किसी रूप में वहाँ पे दर्शन देते हैं। गुरु जी जैसे ना संगत जी कल ना मुझे लगा कि शायद मुझे मतलब, और फिर हम ना बड़े हैं कि हम बच्चे चाहे बहुत टाइम हो गया गुरु जी से जुड़े, फिर भी ना हमारा ना दिमाग बड़ा ही शैतानी है। तो गुरु जी उसके लिए माफ़ी। और गुरु जी ने मतलब कल जैसे गुरु जी की गद्दी के ऊपर साक्षात विराजमान थे, जहाँ पे गुरु जी बैठे हुए थे, तो वहाँ पे ना चोली के ऊपर सिलवटें आनी शुरू हो गई थी, और
मुझे लगा कि पंखे की वजह से आ रही हैं और वो चोला जैसे ब्रीथ कर रहा हो, तो मुझे लगा कि पंखे की वजह से हो रहा है। तो जब फ़ैन ऑफ हो गया, क्योंकि जब आरती हुई फ़ैन ऑफ हो गया तो एसी बंद हो गया, तो भी लेकिन गुरुजी का चोला जो है मतलब उसमें से मतलब गुरुजी के चोले में से जैसे सांस ले रहा हो, तो चोला मतलब वो थोड़ा ऊपर नीचे ऐसे मतलब एक जना देख कर फील कर सकता है कि ओके सब जैसे ब्रीदिंग की हमारी होती है ना, कि एक चोला जो था वो ऊपर नीचे हो रहा था। तो पहले मुझे वहम आया कि नहीं, कि मतलब मुझे डाउट आया कि शायद ये पंखे की वजह से है, पर मेरा मन भी नहीं मान रहा था, मुझे था कि नहीं ये गुरुजी अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, एंड माफ़ी गुरुजी कि आप जी के बच्चे ना बड़े ही दिमागी हैं, मतलब बड़े ही क्या ही बोलूँ अभी मैं, कि हम बड़ा डाउट करते हैं बट फिर भी गुरुजी हमें माफ़ करते हैं। गुरुजी बहुत बहुत हमें माफ़ करते हैं, गुरुजी बहुत बख्शनहार हैं। तो थैंक यू सो मच गुरुजी कि आपके बच्चे आपको मतलब आपकी ब्लेसिंग्स भी लेना चाहते हैं बट उन पे ट्रस्ट भी नहीं करना चाहते, बट आप वो भी करते हो। थैंक यू सो मच गुरुजी अपने बच्चों को डिवाइन दर्शन देने के लिए। और संगत जी ऐसे तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, तो मुझे बहुत बहुत शुक्राना करना है गुरुजी का कि गुरुजी आप एवरी वीक हमें उस सत्संग में ले जाते हो, और एवरी वीक आप गुरुजी ऐसे ही बस अपनी मेहर बनाए रखना, ये सत्संग का नंबर इंक्रीज़ हो, डिक्रीज़ तो कभी ना हो। गुरुजी आप हमें हिम्मत देना, हमारे जो नेगेटिविटी उसको दूर करना, और हमें हमेशा अपने चरणों के पास जोड़ी रखना। और संगत जी कल ना उस सत्संग में क्या हुआ, एक ना आंटी, सिंगर आंटी हैं, काफ़ी फेमस है, मैं नाम भूल गई उनका, या फिर अगर याद भी है तो मैं मेंशन नहीं करना चाहूँगी। तो संगत जी वहाँ पे ना वो अचानक से आ गई, वो मेरे पास बैठे थे, मुझे नहीं पता था वो सिंगर है, तो काफ़ी सिंपल थे वो, है ना। तो मतलब गुरुजी की संगत है, तो गुरुजी की संगत बन के आए सत्संग में, तो काफ़ी 4-5 लोग थे वो साथ में आए। तो क्या हुआ, फिर उन्होंने एकदम से उन्होंने माइक उठाया, तो बोला कि फिर उन्होंने बताया, और संगत जी उन्होंने ना सत्संग के थ्रू गुरुजी हमें बहुत आंसर्स देते हैं, मतलब गुरबानी शब्द एक्चुअल में संगत जी सच्ची में मतलब एक एक शब्द जो होता है ना, जैसे हमें कभी कभी पूरा शब्द नहीं समझ आता, मतलब मेरी अभी उतनी बिट्ठी नहीं बनी है, पर हाँ पूरा शब्द नहीं आता, तो बट फिर भी अगर ध्यान से सुने ना तो पूरा शब्द आंसर ही होता है हमारा, नहीं तो उसके जो मेन लाइंस होती है ना जैसे, तो वो आंसर्स होती है हमारे लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। और संगत जी जैसे ना कल मतलब मैं क्योंकि गुरुजी के लिए दर्शन ढूंढ रही थी, अच्छा कि गुरुजी ना ज़रूर मुझे आज भी दर्शन देंगे, कि गुरुजी चोले में जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो मुझे ना थोड़ा सा संगत जी माफ़ी गुरुजी कि हमारे अंदर ना फिर भी थोड़ा सा वो आ जाता है कि अच्छा गुरुजी मुझे दर्शन दे रहे हैं। तो उसी टाइम ना वो जो आंटी आए थे सिंगर सत्संग में आए थे, वो आंटी जो सिंगर आंटी थे, उन्होंने एकदम से माइक उठाया और उन्होंने ये बोला कि गुरुजी के दरबार में अगर हम अनजान बन के आना चाहिए, हमेशा अनजान बन के आना चाहिए। जान कर तो मतलब जो हमें ब्लेसिंग्स मिलेंगी उसका तो मतलब उसकी इतनी ग्रेस नहीं होगी जो अनजाने में हमें अनजान बन के हमें मिलेगी। मतलब मुझे उनकी बात 100% नहीं भी समझ आई, बट मैं समझ गई कि गुरुजी मुझे ये भी बोल रहा है कि हमेशा हमें अनजान बन के रहना चाहिए, हमें सब कुछ जानने की क्या ही ज़रूरत है। जब हम अनजान बन के उसके दरबार में आएंगे ना, जब हम ये ज़ीरो होके मतलब वही कि जब हम ज़ीरो होके उनके दरबार में आएंगे ना, तो हमें जो ब्लेसिंग्स मिलेगी ना, जो परमात्मा की गुरुजी की उस टाइम पे जो ग्रेस हमारी ज़िंदगी में आएगी ना, वो उसका फिर कोई मतलब वो इनफाइनाइट होगी, उसका अंदाज़ा भी हमें नहीं होगा। तो संगत जी ऐसे हमारे गुरुजी को पता चल गया कि ये गलत रास्ते पे जा सकती है, तो गुरुजी ने उसी टाइम पे मुझे मेरे थॉट्स को रोक दिया कि नहीं ये गलत है, अभी भी ज़ीरो हो जाओ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी आप हमें इन गलत चीज़ों से दूर रखते हो, एक गलत थॉट से भी दूर रखते हो। थैंक यू सो मच गुरुजी कि उन आंटी के थ्रू आपने पहले मतलब माइक उठाते उन्होंने आउट ऑफ नोवे सिर्फ ये लाइन बोल ली संगत जी। उसके बाद उन्होंने बोला कि संगत जी मैं एक गुरुजी के लिए प्यारा सा भजन गाना चाहूँगी। फिर उन्होंने बहुत अच्छा प्यारा सा शुक्राना भजन गाया, और उन्होंने ये भी बताया कि वो तो सिर्फ ऐसे ही अमृतसर आई हुई थी वो अमृतसर आई हुई थी किसी काम की वजह से, एंड उनको मतलब उनको पता चला यहाँ सत्संग हो रहा है, तो उन्होंने बोला ठीक है कि मैं ज़रूर आऊँगी। वो सत्संग मतलब जैसे 2 आवर्स का होता है, तो जैसे लास्ट में शुक्राना एक भजन आता है, फिर मंत्र जाप होता है ना, बस वो उन्होंने किया था। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही डाउन टू अर्थ थी वो आंटी जी, बहुत ही अच्छा लगा ऐसी संगत से मिलके। तो उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब ये लाइन भी बोली, तो मुझे पता चल गया कि गुरुजी हमें हमेशा ज़ीरो बन के रहने को ही बोलते हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी अपनी ये टीचिंग सिखाने के लिए, शुक्राना गुरुजी। एंड संगत जी फिर उसके बाद से क्या होता है कि वो ना अपना एक सत्संग शेयर करते हैं। जैसे हमारा ना फेथ कभी कभी डोल जाता है, क्योंकि मतलब जाहिर सी बात है कि कभी कभी सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि हमारा फेथ डोल जाता है, मतलब जब अच्छा कर भी डोल जाता है,
पर यही हमारी परीक्षा होती है, हमें हमारे फेथ की भी ना स्टेजेस होती हैं। तो गुरुजी वांट कि हमारी जो फेथ है वो एवरी डे बाय डे है ना, वो इंक्रीज़ होता जाए। संगत जी, वहाँ आंटी जी ने एक बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर किया कि कैसे 2018 में उनको, मतलब वो सिंगर है जैसे, तो उनके गले में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, बट मतलब एकदम से ऐसे हो गया था कि उनको डॉक्टर से जवाब दे दिया था कि कैसे। चलो मैं वो सत्संग ही बता देती हूँ, सॉरी संगत जी, मेरा का सत्संग थोड़ा सा बड़ा हो तो लेकिन ये सत्संग भी बहुत ही प्यारा उन आंटी जी ने शेयर किया था। तो उन आंटी जी ने बताया, वो सिंगर आंटी जी ने बताया कि उनका ना 2018 में जो गला है ना, तो वो ख़राब हो गया था, धीरे धीरे जैसे बैठना शुरू हो गया था, क्योंकि कंटिन्यूसली इवेंट्स थे, सत्संग थे गुरुजी के। तो गुरुजी का जैसे उनको रेगुलरली सत्संग आए थे, तो 2018 जैसे दिसंबर 31 दिसंबर ईव भी उनको गाना था, एंड देन जनवरी 1 को 2019 में भी उनको सत्संग में जाना था। वहाँ पे भी उनका मतलब बुकिंग्स थी ऑलरेडी उनके पास। तो वो बोलने लगी कि मेरा ना महीने पहले से ना गला बहुत ख़राब होना शुरू हो गया जैसे। तो उन्होंने ना जैसे क्या किया, यूट्यूब से निकाला, गुरुजी के आगे बैठे यूट्यूब से निकाला, तो यूट्यूब पे सुहागा मिला होगा उन्हें, कुछ मतलब खाने की चीज़ होती है, मुझे भी पता नहीं है संगत जी। तो वो हर टाइम ना वो खाते रहते थे, बट उन्हें कुछ खास पता नहीं था कि इसको खाते कैसे हैं। तो संगत जी क्या हुआ, वो खाते रहे, तो क्या हुआ कि दिसंबर 31 को उन्होंने गला मतलब जो अपना इवेंट किया 6 आवर्स का, तो वो इवनिंग में किया, और जैसे वो घर पे आए तो वो बोलते जब मैं मॉर्निंग उठी तो मेरी मतलब गाना तो बात की बात है, मैं जय गुरु जी भी नहीं बोल पा रही थी। पर उसी इवनिंग में जनवरी 1 को किसी के घर पे सत्संग था, हाउस वार्मिंग सत्संग था वो। तो वो बोलने लगे अपने अंकल को कि आप ना उनका एडवांस वापस कराओ, क्योंकि मैं तो जय गुरु जी नहीं बोल पा रही हूँ, तो मैं वहाँ पे गाऊंगी कैसे। पर कहते पता ही नहीं, मतलब मैं इन शॉर्ट सुना रही हूँ, जब भी उन्होंने सुनाया था वो तो बहुत इमोशनल था, बहुत इमोशन से फुलफिल था वो। मैं वैसे नहीं सुना पा रही संगत जी, बट एक जस्ट ऐसे बता रही हूँ कि वहाँ पे ऐसे सत्संग किया था आंटी जी ने, जिससे कि मेरा विश्वास वापस से आया कि गुरुजी कैसे अपनी संगत को वापस विश्वास में लेकर आती हैं, उसमें लेकर आते हैं। तो क्या हुआ संगत जी, उन आंटी जी ने बताया कि उनकी आवाज़ बिल्कुल चली गई थी। तो लेकिन क्या था कि सत्संग भी उन्हें जान करना था, क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट की हुई थी। तो उनके जो अंकल थे वो बोलते कि नहीं, अभी हम पैसे नहीं वापस देंगे उन्हें, इट्स नॉट अबाउट मनी, बट इट्स अबाउट कि हमने कमिटमेंट की उन्हें, तो हमें हाजिरी तो बननी होगी, ये गुरु जी का सत्संग है, तो हम पीछे नहीं हट सकते हैं। तो कहते मैंने गुरु जी से अरदास की, गुरु जी की गद्दी के पास में बैठी रही कि गुरु जी मुझे नहीं पता कि मैं वहाँ करने क्या जा रही हूँ, बस मैं जा रही हूँ, आप संभाल लेना। कहते जैसे ही वेलकम बैंड बजा, उसके बाद से 5 बजे का सत्संग था, 5:15 से लेकर मैंने 9:30 तक कहते गाया, जिसके मुंह से जय गुरु जी नहीं निकल रहा था। मॉर्निंग से 5 बज गए हैं, वो सत्संग में गए हैं, कहते मैंने घबराती नहीं माइक उठाया और मैंने मतलब सत्संग शुरू किया, और रात के 9:30 बजे 9:15 तक उन्होंने सत्संग किया। कहते वो गुरु जी ने किया। कहते उसके बाद जैसे मैंने माइक रखा, मेरी आवाज़ फिर से नहीं निकली। कहते मैं उसके बाद से डॉक्टरी इलाज कराया, डॉक्टर के पास गई, उन्होंने देखा कि मेरे तो गले में वो थे मतलब छाले पड़ चुके थे, और गला काट के ऑपरेशन होना था। तो डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था कि अभी आप गाना छोड़ो, आप बोल भी नहीं सकते हो, शायद कि आप बोल भी नहीं सकते, क्योंकि आपके जो वो वहीकल, मुझे याद नहीं आ रहा संगत जी, वोकल कोड होता है, उसके सराउंडिंग उन्हें कुछ हो गया था, लाइक छाले पड़ गए थे, उनके सिस्ट बन गए थे बहुत ज़्यादा। तो उसकी वजह से उनका ये इलाज होना था। पर वो कहते मैं हम फिर पहुंच जाते हैं गुरुजी के पास, गुरुजी के सत्संग मैंने अटेंड करने गुरुजी के मंदिर में गई, और फिर मैंने समोसा प्रसाद खाना शुरू किया। गुरुजी का समोसा प्रसाद वैसे कहते मैं खाती नहीं हूँ, बट हाँ तब मैंने खाना शुरू किया, मतलब सत्संग में जाके। तो बोलते वो मैं थोड़े दिन के लिए सत्संग में गई हूँ, क्योंकि गुरुजी ने शायद उनका विश्वास चेक करना होगा। तो कहते उसके बाद से जैसे मैं एक और डॉक्टर के पास गई कि मैंने हिम्मत नहीं आ रही, तो उस थेरेपिस्ट ने बोला कि उन्होंने ना पंजाबी में लाइन बोला कि तेनों कोई ऑपरेशन की लोड़ नहीं हैगी, तेरा तो थेरेपी ना सही हो जाना। तो कहते ऐसे ही बोला, तो मुझे लगा कि गुरु जी बोल रहे हैं। तो कहते आज मैं आपके सामने हूँ, मैं गा भी रही हूँ, मैं बोल भी रही हूँ। कहते वो फेज़ आया मेरी लाइफ में जिसमें गुरु जी मेरा फेथ चेक कर रहे थे। और संगत जी एक्चुअली में होता भी ऐसे ही है, डे टू डे लाइफ में हमारे कोई कष्ट भी होगा, डेफिनेटली कष्ट भी गुरु जी हमारी टेस्टिंग के थ्रू काट देते हैं। तो संगत जी मतलब आप ये देखो कि मतलब हमारी लाइफ में भी डेली टू डेली मतलब ये चीज़ें होती हैं कि हमारा जो फेथ है वो वेवर कर जाता है कि अच्छा कि ये चीज़ नहीं हुई, पर गुरुजी आपने बोला था कि ऐसे होगा, या गुरुजी आपने ही तो हमसे ये करवाया, फिर ऐसे क्यों नहीं हुआ। तो क्योंकि वो हमारा फेथ चेक कर रहे हैं कि फिर भी मेरे पास है, वो टेस्टिंग चलती है ना। गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ते हैं ना, तो एक्चुअल में नींबू की तरह निचोड़ते हैं। पर वंस वो बोलते हैं कि जब मेरी टेस्टिंग खत्म होगी फिर मैं आपके रास्ते से हट जाता हूँ, फिर बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, इमेंस ब्लेसिंग्स है फिर तो संगत जी
ये डेफिनेटली है, ये बात है कि गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ते हैं, वो चाहे मिलते निचोड़ें, बाद में जब भी उनको लगे कि हाँ अब ये मेरी टेस्टिंग के लिए प्रिपेयर्ड है, ये मेरा भक्त जो है वो प्रिपेयर्ड है, तब वो उनकी टेस्टिंग लेते ही लेते हैं। और ये फॉर एवर भी चलती रहती है, इट्स नॉट कि कुछ टाइम का मैटर होता है, फॉर एवर चलती रहती है। और हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, हमें मतलब हमेशा गुरुजी को ये बोलना चाहिए कि गुरुजी आपने हमारी टेस्टिंग लेनी है, आपने जो करना है करो, हम बस आपके हैं। अब हम आपके हैं तो आपके हैं, और आप हमें अपने पास ही रखना, हमें अपने से दूर मत करना। आपने हमारा टेस्ट लेना है, आप ज़रूर लो, पर आप हमें अपने पास रखना, हमारा हाथ कभी ना छोड़ना, क्योंकि हम जाने अनजाने में आपका हाथ छोड़ सकते हैं, बट आप कस के पकड़ के रखना कि आप कभी मत छोड़ना। तो संगत जी, तो पहले मतलब गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। कल थर्सडे था, तो इतना अच्छा गुरुवार का दिन बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, सत्संग में इमेंस ब्लेसिंग्स देने के लिए तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, डेफिनेटली जब सत्संग में जाते हैं तो सीखने को भी मिलता है, डेफिनेटली मिलता है। जैसे इस सत्संग से मिला मुझे कि फेथ अपना बनाए रखना है, क्योंकि वो हमें तत्तीवा नहीं लगने देते, वो मतलब वो हमें हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, वो टेस्टिंग के टाइम भी हमें प्रोटेक्ट करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। और संगत जी, कल फिर मुझे गुरुजी ने ये रिवॉर्ड दिया, थैंक यू सो मच कि गुरुजी ने ये मुझे दात बख्शी है, भरोसे दी दात। तो गुरुजी के ऊपर भरोसा था मुझे। कुछ सिचुएशन चली थी संगत जी मेरी लाइफ में, इट वॉज रिलेटेड टू माई रिलेशन, तो उसमें कुछ सिचुएशन चली थी, तो मुझे लगा कि अब ख़त्म हो गया सब। मुझे सच में ऐसे लगा था संगत जी आज से 11-12 दिन पहले कि कुछ नहीं बचा, ख़त्म हो गया बस। अब क्या, ये कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा था। मतलब मैं एकदम से टूट भी चुकी थी, पर गुरुजी ने मुझे उठाया, तो फिर भी पर मैं ब्लैंक थी, मतलब आई वॉज टोटली ब्लैंक कि क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। सच में काला अंधेरा ही था। बस मैं मतलब ऐसे ही उठ रही थी सुबह, मतलब विदाउट एनी एम या कुछ भी, मतलब जो भी हो रहा था मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, ना मेरा करियर वाइज कुछ हो रहा था, कुछ नहीं मतलब। तो एकदम से मैं टूट गई थी, क्योंकि इशारे तो मैं गुरुजी के ऊपर ही चल रही थी, जो गुरुजी मुझे टेलीपैथिकली मैसेजेस भी दे रहे थे या फिर मुझे बताते हैं जब मैं उनके सामने बैठती हूँ। तो किया तो गुरुजी को हमेशा अंग संग रखे है, जो भी कार्य किया, क्योंकि गुरुजी करवाने वाले हैं। पर एकदम से ऐसे हो गया था कि मैं शैटर हो गई थी संगत जी। सच में मैं मतलब मुझे ऐसे हो गया था कि गुरुजी क्या हो गया। मतलब मैं गुरुजी के आगे आके रोती थी कि गुरुजी ये आपने मतलब आप ही ने करवाया, फिर क्या, आपने तो बोला था कि ऐसे करना है ऐसे करना है, मैंने वही किया, फिर भी ये हो गया। तो पर संगत जी, गुरुजी की कृपा से कल सब ठीक हो गया। वापस से मुझे रोशनी की किरण दिखाई दे रही है, वापस से मुझे मतलब रास्ते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि ले, मैं सोच रही थी सारे रास्ते बंद हो गए, मुझे लगता है कि अभी भी थाउजेंड्स ऑफ वेज हैं। तो मतलब इस बात का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने सब सॉर्ट आउट कर दिया। और संगत जी, मुझे ना कुछ दिन पहले ही मैसेज भी आया था, मैंने अपने जो पहला सत्संग शेयर किया इससे पहले कुछ दिन पहले, उसमें मैंने बताया कि गुरुजी ने ना मुझे ये बताया, जैसे मैं ना अंदर ही अंदर रो रही थी शायद, क्योंकि मैंने बोला ना कि मैं ब्लैंक हो गई थी। तो जब ब्लैंक भी हो जाता है तो ना तो हमें बहुत रोना भी नहीं आता, मतलब मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, रोती थी अंदर ही अंदर रोती थी, क्योंकि मुझे था कि अब सब खत्म है तो मैं रोके भी क्या ही करूँ। पर मैं अंदर ही अंदर रोती थी, अपनी आंख भर लेना, अपना मन भर लेना। तो संगत जी, ऐसे ना रात को मैं जैसे गुरुजी को माथा टेक के अपने रूम में सोने गई, तो मुझे एकदम से मैसेज आया, गुरुजी कहते तू अंदरों ही अंदरों रोई ना जा, मैं सब कुछ ठीक कर देना है, तो हौसला रख, सब सॉर्ट हो जाना है। क्योंकि मैं ये वर्ड यूज़ करती हूँ कि गुरुजी सॉर्ट कर दो, तो गुरुजी ने वही वर्ड यूज़ किया वहाँ पे मैसेज में। और संगत जी, वो मैसेज आया कि वो यूजुअली मैसेज आता है कि तू रोया ना कर, तो पर उस दिन मैसेज आया कि तू ऐਵੇਂ रोया ना, तू अंदरों अंदरों रोई ना जा। तो गुरुजी को पता था कि मैं अंदर ही अंदर से रो रही हूँ, मतलब मेरा रोना बाहर नहीं आ रहा, या ना बहुत मैं परेशान भी नहीं, मैं ब्लैंक हो गई थी संगत जी। तो गुरुजी देखो कैसे अपनी ब्लेसिंग्स, कैसे हमें मैसेजेस के ज़रिए टेलीपैथिकली गुरुजी में बताते हैं कि मैं साथ हूँ, कुछ नहीं हुआ। क्योंकि गुरुजी को तो पता है कि गुरुजी को सब पिक्चर पता है, क्लियर पिक्चर पता है, बिगर पिक्चर पता है, गुरुजी को पता है, हम बस घबरा जाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी ने ऐसे मेरी लाइफ में संगत जी सब ठीक कर दिया, मतलब सब ठीक है। थैंक यू सो मच गुरुजी। हमें जब लगता है कि होप गई, मतलब बस गए, अब कुछ नहीं हो सकता, द मोमेंट, मतलब मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ संगत जी। सच्ची में ऐसे हुआ था कि आई वॉज शैटर्ड, आई वॉज लाइक कि नहीं अब ख़त्म हो गया, तो अब कुछ मतलब अब सब खत्म हो गया, मतलब मुझे कोई रास्ता नज़र आ रहा था। थैंक यू सो मच गुरुजी कि आपने मुझे ये समझाया कि नहीं, कि अगर मैंने तुम्हें बोला है कि ये चीज़ ऐसे है तो ऐसे ही है, कि जो गुरुजी ने बोला, अगर गुरुजी ने कुछ करवाया, कुछ कर्म करवाए, वो गुरुजी ने ही करवाए और हमारे भले के लिए करवाए, और फ्यूचर में
वो मुझे समझ आएगा, आज मुझे नहीं समझ आ रहा, पर गुरुजी नोज द बिगर पिक्चर and I trust you Guruji so much. Thank you so much for transforming the life of your Sangat Parivar, for your transform the life of your kids Guruji. Thank you so much for coming into our life. Thank you so much Guruji for choosing us. और वाहिगुरु जी आप बस ऐसे ही सब पे अपना मेहर पर हाथ बनाए रखना और सबके कार्य रास करना, सरबत का भला करना। और संगत जी ये थे मेरे जो रिसेंटली गुरु जी की मेहर हुई है उसका ये शुक्राना सत्संग था। और मैं तो बिल्कुल भूल चुकी थी, मैंने बोला ना भूलनहार है। और गुरु जी है वो हमें याद करवाते हैं कि शुक्राना करो और सब संगत के साथ शेयर करो कि कैसे गुरु जी ने आपका कल्याण किया। जो गुरु जी बोलते हैं वो पत्थर की लकीर ही होती है, वो तो होना ही होना है। एंड थैंक यू सो मच गुरु जी कि आपने ये किया। आपने सच में सब चीज़ें सॉर्ट आउट कर दी, सब चीज़ें पॉजिटिव टर्न ले रही हैं, सब चीज़ें पॉजिटिवली हो रही हैं, सब काम बन रहे हैं और बहुत ही अच्छा हो रहा है। थैंक यू सो मच गुरु जी, अपना नाम देने के लिए, अपने बच्चों को अपने चरणों की मौज देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना संगत जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है। और ऐसे ही बस गुरु जी अपने सभी बच्चों के ऊपर कृपा करें, सबको अपनी मुट्ठी भर वाली संगत बनाएं, कोई भी संगत भीड़ वाली रहे ही ना, सबको गुरु जी अपने पास बिठाएं, अपने चरणों के पास बिठाएं। बस यही अरदास है। और संगत जी हमें गुरु जी के लिए भी हमेशा अरदास करनी चाहिए कि गुरु जी आप भी अपना ध्यान रखना। आप अपने बच्चों के कितने सारे कष्ट अपने ऊपर लेते हो, तो बस आप अपना भी ध्यान रखना, आपको भी तत्ती वाह ना लगे। आप बस अपना बहुत सारा ध्यान रखना और हम बच्चों को इतनी समत बख्शना कि हम अच्छे कर्म करें जिससे हमारे परमपिता हमारे गुरु जी को मतलब इतना बहुत सारा कष्ट ना हो। बस यही अरदास है। अभी मैं बस यहाँ पे अपने सत्संग को विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग करते हुए मुझसे कोई भूल चूक होगी हो, आप मुझे माफ़ करना। वाहिगुरु सच्चे पातशाह जी आप मुझे प्लीज़ माफ़ करना। और ऐसे ही आप अपने बच्चों के ऊपर दया करते रहना कि हम आपकी वडियाई करते ना थकें। बस आप जी की वडियाई करते रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी।